बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, क्लास 11th का न्यू सिलेबस आ चुका है। 2025 में आपकी न्यू बुक्स आ गई हैं। फिजिक्स, बायो, उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स की न्यू बुक्स आ चुकी है। अभी कंप्लीट चैप्टर्स तो नहीं आए, सैंपल्स के तौर पे कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं। 1-2 दिन में बाकी बुक्स के सैंपल्स प्लस कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह हर बुक के तमाम चैप्टर्स आ जाएंगे और आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में ना मैं आपको होशियार करने आया हूँ कि सिलेबस चेंज हो चुका है। आज ही आपके क्लास 10th के पेपर्स खत्म हुए हैं। अब आपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी के साथ साथ जिन बुक्स के चैप्टर्स आ चुके हैं इनको बेटे पढ़ना स्टार्ट कर देना। 23 अप्रैल से आपके फिजिक्स का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। 30 तारीख तक ये फिजिक्स के बैचेस चलेंगे, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल्स के लिए मैं आपको उस्ताद शानी वाले चैनल पे मुकम्मल गाइड कर चुका हूँ कि कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, नोटबुक किस तरह से बनानी है, वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस कौन से होंगे, किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सिफारिश लगती है नहीं लगती, ये सारा मैं आपको वहाँ पे पैटर्न और गाइड कर चुका हूँ। लेकिन इस वीडियो में ना मैं आपको सिर्फ होशियार करने आया हूँ कि बेटे देखें आपकी रूटीन सेट हो चुकी है। अब आपने इसी रूटीन को फॉलो करते हुए सिर्फ और ज़्यादा देर घूमे फिरें कोई मसला नहीं है, जहाँ जाना है जाएँ, जो करना है करें। मुझे पता है आपने बंद कमरे में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रात दिन एक करके मेहनत की और बहुत अच्छे पेपर्स आपके हुए हैं। ठीक है, अब आपका घूमना फिरना बनता है, बिल्कुल घूमे फिरें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप डेली बेसिस पे इसी रूटीन को फॉलो करते हुए सिर्फ 2 से 3 घंटे निकाल के ये अपनी क्लास 11th के जो आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, न्यू बुक्स आ चुकी है, उनके चैप्टर्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो एंड पे परेशानी नहीं होगी और फिर इंशाल्लाह इस साल के टॉपर भी आप ही होंगे। क्योंकि हमेशा अच्छा बच्चा, होशियार बच्चा, टॉपर बच्चा अपना एक एक मिनट कीमती समझता है, वो अपना टाइम नहीं ज़ाया करता। वो पहले दिन से सीरियस होके थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे करता जाता है, अपने नोट्स खुद बनाता जाता है। इससे उसके हर टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होता जाता है, उसको टॉपिक अच्छे से तैयार होता जाता है। फिर वो बीच में जिस दिन छुट्टी आती है, उसको टाइम मिलता है, वो चीज़ों को रिवाइज करता जाता है। इस तरह चलते 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 1 साल के बाद वही बच्चा टॉप करता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बेटे आपने अपना टाइम नहीं ज़ाया कर रहा। जितने दिन घूमने फिरने जाना है कहीं चले जाएं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद बस आपने चुप करके ईमानदारी से डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अभी आपने जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल्स की तैयारी भी करनी है और उसके साथ साथ ये फर्स्ट ईयर भी स्टार्ट करनी है। इस चैनल पे मैं आपको क्लास 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस करवा चुका हूँ, लेकिन अब आपकी बारी पे नया इम्तिहान है क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है। अब आप एक एक टॉपिक हर चैप्टर का आपको नए अंदाज में नए तरीके से पढ़ाएंगे। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आएगा। फिजिक्स की टेंशन ना लें, मैथ की टेंशन ना लें। फिजिक्स और मैथ इंशाल्लाह हम आपको कवर करवाएंगे। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत दिखाएं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। इंशाल्लाह इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे, ये गारंटी है। और दुआ भी करें कि अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे कि हम आपको पूरा सिलेबस कवर करवा पाए। इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, मुफ्त, बस सिर्फ बदले में दुआ देनी है। ठीक है जी। अब ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई जो फिजिक्स का न्यू सिलेबस आया है उसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं। पहले फिजिक्स तो थी उसमें कितने चैप्टर्स थे। पहले वाली डेस्टोरेंट जो फिजिक्स की बुक है ना उसमें टोटल 11 चैप्टर्स थे। मैं आपको बता भी देता हूं, पहला चैप्टर था मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर था आपके पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, तीसरा चैप्टर आपके पास था मोशन एंड फोर्स, चौथा चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, पांचवा चैप्टर था सर्कुलर मोशन, 6 वाला चैप्टर था फ्लूइड डायनामिक्स या सिर्फ फ्लूइड भी था। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पे था ऑसिलेशन, नंबर 8 पे था वेव्स और नंबर 9 पे आपके पास था जी फिजिकल ऑप्टिक्स और नंबर 10 पे था जी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नंबर 11 पे था हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इस तरह आपके पास 11 चैप्टर्स थे क्लास 11th फिजिक्स के। लेकिन अब आपकी बारी पे ये करना हुआ है कि आपकी जो न्यू बुक आई है फिजिक्स की उसमें 150 से टोटल 13 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स पुरानी बुक से निकाल दिए गए हैं और 5 चैप्टर्स ऐड कर दिए गए। अब मैं बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर वही मेजरमेंट्स, दूसरा चैप्टर जी वेक्टर्स, थर्ड वाला चैप्टर जी मोशन एंड लीनियर मोमेंटम। अब एक चीज जरा गौर से सुन लें, अब आपने ये नहीं सोचना कि यार इसका मतलब चैप्टर ज्यादा हो गए हैं, पहले 11 अब हमारी बारी पे 13 चैप्टर्स। डियर स्टूडेंट, जो पहले वाली बुक है ना उसके हर चैप्टर में थोड़े से टॉपिक्स ज्यादा हैं, लेकिन डिटेल में नहीं है, कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है, ये कह ले। ठीक है, अब आपका जो एक एक चैप्टर है ना इसमें टॉपिक्स थोड़े हैं, कम हैं, लेकिन उन टॉपिक्स की एग्जांपल्स, उनके ट्रिकी क्वेश्चंस, दावा बेस्ड क्वेश्चंस असेशन वाले वो थोड़े से ज्यादा हैं, एग्जांपल्स अच्छी अच्छी दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप घबराए ना, एक चैप्टर में टॉपिक्स थोड़े हैं
लेकिन उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज़्यादा ये कह लें कि एप्लीकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल, ट्रिकी, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, साइड इन्फॉर्मेशन हैं, एग्जांपल्स अच्छी हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़े से अच्छे हैं, सोचने वाले, बस ये थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फिजिक्स कवर करवाएंगे। इसी तरह फिर नंबर 4 पे सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल डायनामिक्स का चैप्टर है, फिर वर्क एंड एनर्जी है, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ये एक चैप्टर न्यू आ गया जी आपके पास। उसके बाद ये वही चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में पहले था, वेव्स भी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आप क्लास 12th में पढ़ते थे अब वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। 10th में भी आप पढ़ के आ रहे हैं लेकिन आप 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक को शामिल किया गया, 2 चैप्टर ये आ गए। तीसरा बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स, ये आपका एक न्यू चैप्टर आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये पहले आप क्लास 12th में पढ़ते थे, अब आपका ये फर्स्ट ईयर में आ चुका है। इसी तरह से एक और चैप्टर है रिलेटिविटी एंड पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स इसका मतलब नया है चैप्टर आपकी इस बुक में, ये आप क्लास 12th की फिजिक्स में भी नहीं पढ़ते, लेकिन रिलेटिविटी का थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको चैप्टर 12 की फिजिक्स में मिल जाता है। तो ये आपके 3 और ये वाले 2, 5 चैप्टर्स आपके न्यू ऐड किए गए, जबकि 3 चैप्टर्स निकाल दिए गए। एक ऑसिलेशन का निकाल दिया गया है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का निकाल दिया गया और अपना ऑप्टिक्स का निकाल दिया गया। ठीक है जी, तो ये 3 चैप्टर्स निकल गए, बाकी ये 5 चैप्टर्स ऐड हो गए। तो बाकी मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से इनके अंदर टॉपिक्स रखे गए हैं। तो ये था आपके पास फिजिक्स की न्यू बुक का सिलेबस, जिनके आपको चैप्टर्स बता दें। इंशाल्लाह हम पहला अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे, आप मेरे साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी फिजिक्स की बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। आप आज जरा इधर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, चैप्टर 1 और यहाँ तक चैप्टर 9, यानी कि क्लास 11th की मैथ में टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से चैप्टर, ये भी बहुत मजा आने वाला है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का चैप्टर है, वेक्टर्स इन स्पेस है। उसके बाद ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है। उसके बाद फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और लास्ट में कौन सा चैप्टर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर है। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, कंसेप्ट मिलेगा आपको और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज आपकी बढ़ेगी इंशाल्लाह। साथ साथ चलेंगे तो बहुत चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये थी हमारी इस वीडियो में डिस्कशन। बेसिकली सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको आगाह किया जाए, आपको बताया जाए, आपको होशियार किया जाए कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। अब बेटे आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी है, सीरियस होकर चलना है, पहले दिन से मेहनत करेंगे तो ही 1 साल के बाद आप टॉप कर सकते हैं। अगर आप अभी सोचेंगे कि नहीं जी मैं तो अभी 3 महीने पढ़ाई नहीं करूँगा फिर उसके बाद ही देखूँगा, तो फिर बेटे देखना कुछ नहीं है, फिर होना नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख लें चैप्टर्स कितने हैं। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपकी तैयारी होती जाएगी। तो अभी आपने कॉलेज भी ज्वाइन करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी कॉलेज के बारे में बता दें। देखिए जी, अभी आपने कोचिंग क्लासेस लेनी है, जो मर्जी आपने कॉलेज ज्वाइन करना है करें, ज़रूर करें, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जिस कॉलेज में आप जाएंगे ना वो आपको इतनी इज्जत देंगे, इतना प्रोटोकॉल देंगे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, मैं इतना काबिल, इतना अच्छा कैसे हो गया कि मुझे इतनी इज्जत दी जा रही है। कभी घर वालों ने इतनी इज्जत नहीं दी, बाहर दोस्तों ने नहीं दी, ये इतनी इज्जत कैसे दे रहे हैं। वो कुछ ही दिनों की बात होती है, जिस दिन आपका एडमिशन हो जाएगा फिर उसके बाद आप कौन मैं कौन। ठीक है, ये सारे देंगे, लेकिन कुछ कॉलेज वाले बहुत अच्छे हैं, उनका एक कह लें कि स्टैंडर्ड फिक्स है, बहुत अच्छी टीम उन्होंने रखी हुई है। क्योंकि डिपेंड करता है कि देखें, बिल्डिंग डिपेंड नहीं करती कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने बड़े ग्राउंड, ना। आप हमेशा जो चीज़ आपने देखनी है ना वो देखनी है कि भाई पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं, कॉलेज की टीम कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है। एक तो मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है क्योंकि उन्होंने ही टीचर्स को चलाना होता है ना, और टीचर भी अच्छे होने चाहिए, मेहनती टीचर हों, ईमानदारी से पढ़ाने वाले टीचर्स हों। ये नहीं कि कुछ दिनों में तो आपको कहानी सुना के उन्होंने मुतासिर कर लिया, उसके बाद फिर जाने दो फॉर्मेलिटी। क्योंकि टीचिंग ना बहुत मुश्किल काम है, ये सिर्फ बोर्ड मार्कर उठा के या इधर पेन लगा के बॉल पेन और उसके बाद कहना चाहिए मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ। बेटे ऐसा नहीं है, टीचिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते ईमानदारी से। ठीक है, तो आपने ज़रूर कॉलेज का विजिट करना है, जो आपको अच्छा लगता है वहीं पे ज़रूर जाएं, लेकिन वहाँ पे चेक करें कि आपको पढ़ाने वाले कैसे हैं, आपको उनकी समझ आ रही है, उनके बारे में पहले पता करें कि भाई ये वाकई 1 साल तक पूरी फुल एनर्जी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डेली बेसिस पे एक रूटीन को फॉलो करते हुए एक ही तरीके से ईमानदारी के साथ सीरियस होके लेक्चर देते हैं कि नहीं, या सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ईमानदारी से पढ़ाया फिर 4 दिन चल भी गप्पें, ये काम नहीं चलना। ठीक है ना,
तो इसीलिए डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में पढ़ाने वाले कैसे हैं। ये ज़रूर आप जाएंगे तो चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा ना, फिर वहीं पे सोच समझ के एडमिशन लीजिएगा। मैं भी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सही बात कर रहा हूँ कि यही वो टाइम है जहाँ पे आपने फैसला लेना है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पहले किसी के कहने पे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में गालियाँ देते हैं, कहते हैं ये कॉलेज वाले ठीक नहीं है, टीचर ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है। गलतियाँ होती हैं, लेकिन बेटे आपने पहले सोच समझ के फैसला लेना है, और वो यह टाइम है कि इस टाइम में आपने वो फैसला करना है। तो आप चाहें ज़रूर विज़िट करें, देखें वहाँ पे माहौल, देखें वहाँ पे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, देखें उनकी समझ आती है नहीं आती, उसके बाद आप फैसला लें। तो ये थी जी आज की इस वीडियो का डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।